हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को स्टडी करने वाले हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसा कि नाम से ही वाज़िया हो रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। अब नॉर्मली जब भी हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या कोई कोड लिखते हैं तो उसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, जैसे कि C++, जावा या पाइथन वगैरह। अब कंप्यूटर डायरेक्टली इन लैंग्वेजेस को नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोसेसर पर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 ही रन होती हैं। अब हम अपने कंप्यूटर में लिखे गए प्रोग्राम को, चाहे वो हमने जिस भी लैंग्वेज में लिखा है, चाहे वो C, पाइथन या रूबी हो, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं। अब एक कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को, जिसे कि हम सोर्स कोड भी बोलते हैं, उस सोर्स कोड को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि कंप्यूटर आसानी के साथ समझ लेता है। अब हम यहाँ पर जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर में से गुजरती है और रिज़ल्ट के तौर पर हमें ऑब्जेक्ट कोड यानी कि बाइनरी कोड्स मिल जाते हैं, जिससे कि कंप्यूटर आसानी के साथ समझ लेता है। अब यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स 3 तरह के होते हैं, पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा असेंबलर। तो गाइज़, मेरा नाम है अमून भट्टी और इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। चलिए तो गाइज़, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज़, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यहाँ पर 3 तरह के होते हैं, पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा असेंबलर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपाइलर्स को स्टडी कर लेते हैं। तो गाइज़, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि पूरे के पूरे लिखे गए सोर्स कोड को एक ही बार में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम यहाँ पर कंपाइलर के वर्क को स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। तो पहली स्टेज में आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, दूसरी स्टेज में वो प्रोग्राम आप कंपाइल करेंगे और तीसरी स्टेज में वो प्रोग्राम कंपाइल होगा। अब यहाँ पर कंपाइलर का काम इन 3 स्टेजेस में ख़त्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पर रिज़ल्ट शो होगा। अगर तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तौर पर रन हो जाएगा, बट अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर निकल आया है तो कंपाइलर हमें एरर शो करवा देगा। अब हमें यहाँ पर अपने पूरे के पूरे लिखे गए प्रोग्राम को अगेन रीचेक करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है और कंपाइलर ने हमें किस वजह से एरर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर उस कोड के एरर को फिक्स करने के लिए अगेन टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और उस मिस्टेक को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इसे भी हम स्टेजेस में ही डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे। अब वो इंटरप्रेटर में से होकर गुजरेगा। इंटरप्रेटर सबसे पहले पहली लाइन को चेक करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को, और इसी तरह से जिस लाइन में एरर होगा इंटरप्रेटर वहाँ पर रुक जाएगा और हमें बता देगा कि आपके लिखे गए कोड की इस लाइन में एरर है। अब एक प्रोग्रामर उस लाइन में मौजूद एरर को सॉल्व कर लेगा। अब इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये था कि जैसे ही कोई एरर आता था तो फ़ौरन से ही कंपाइलिंग रुक जाती थी और हमें पता चल जाता था कि इस लाइन में ये एरर है, जबकि कंपाइलर में ये फैसिलिटी नहीं थी। अब इंटरप्रेटर भी जब भी किसी सोर्स कोड को कंपाइल करता है तो रिज़ल्ट में हमें 2 चीज़ें शो करवाता है। अगर तो कोई एरर ना निकले तो हमें ऑब्जेक्ट कोड शो हो जाता है, और अगर कोई एरर निकले तो वहीं पर ही हमें उस लाइन में एरर शो हो जाता है। इसके बाद प्रोग्रामर तब तक उन एरर्स को सॉल्व करता है जब तक कि उससे ऑब्जेक्ट कोड नहीं मिल जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब हम यहाँ पर असेंबलर के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज़, असेंबलर को जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो जब 1960 से भी पहले लोगों के पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी कि C++, जावा या पाइथन वगैरह जैसी लैंग्वेजेस नहीं थी, तो उस टाइम बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, जिससे कि हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, और प्रोग्रामर उसी लैंग्वेज में कोड लिखा करते थे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि उस टाइम प्रोग्रामर्स को लंबे लंबे बाइनरी डिजिट्स के कोड याद रखने पड़ते थे। तो इन बड़े बड़े मशीन कोड्स को याद रखने की बजाय प्रोग्रामर्स ने एक लैंग्वेज का इन्वेंट किया, जिसे कि असेंबली लैंग्वेज कहा गया। अब असेंबली लैंग्वेज में पहली बार बाइनरी नंबर्स के साथ साथ कुछ इंग्लिश लेटर्स को भी ऐड कर दिया गया, जैसे ऐड, इनपुट, आउटपुट, सब और कंपेयर वगैरह। इस तरह से प्रोग्रामर्स को कोड याद रखने में ज़्यादा आसानी थी।
बट कंप्यूटर के CPU पर तो बाइनरी लैंग्वेज ही रन होती थी, यानी कि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज को ही समझता था, तो कंप्यूटर इस असेंबली लैंग्वेज को किस तरह से समझता। तो इसलिए उस टाइम असेंबलर का यूज़ किया जाता था, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती थी, जिससे कि कंप्यूटर बड़ी आसानी के साथ समझ लेता था। तो गाइस सिंपली असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में आइडिया हो चुका होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।